Hi Ashutosh, welcome on Europedia. Hello, sir. Thank you so much for having here. Okay, Ashutosh, you are doing your masters from NIRF rank one, very very prestigious, premium institute of India, IIT Madras, and you're doing it in School of Interdisciplinary Studies. There's a school, and under that school there are a couple of clusters, and computational engineering. That is something which is new and something which is unique course in India Yes, sir. and wonderful course. So today my interaction will be to know more about your this department clusters and your journey of GATE. And the purpose of this entire interaction is, to help the students who write GATE exam, and after that they start exploring the opportunities in the premium institutes. So, Yes, sir. Ashutosh, let's start with your background first. Please tell me which part of India you are from and your engineering background and your CGPA and your गेट जर्नी कितनी बार लिखा था, क्या क्या स्कोर आया था आपका, और फिर उसके बाद चलते हैं. Sure, sir. Sir, so as you asked first, कि मैं कहाँ से हूँ, where do I belong from? So I belong from Agra, Uttar Pradesh. There's a small district, Etah. So sir, हम्म. वहाँ से मैं आता हूँ. But as my father was in army, he served in army. So I never was there. I used to always study all across the northern part of India, from Jammu and Kashmir till Kolkata, हम्म. and I've been in almost all of the army public schools. हम्म. एंड सो सर ये मेरा बेसिक 12th तक का बैकग्राउंड रहा है ओके. एंड आफ्टर दिस हम्म. ड्यू फॉर बैचलर्स आई वेंट टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर which is ओके. in West Bengal only, and हम्म. there I got admitted to electrical engineering department. हम्म. And after there I studied. I was not very concerned about electrical there हम्म. and got into computer science more because सर कंप्यूटर साइंस का तो बहुत ज्यादा क्रेज स्कोप था. लग रहा था. आजकल तो स्कोप था. थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आजकल हम्म. देर आर मोर फील्ड्स नाउ. या हाइब्रिड हो गया. सो जी जी सर. तो हम्म. उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा क्रेज था तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया था खुद से ही. एंड हम्म. दिस इज द थिंग अबाउट कॉलेजेस, CFTI कॉलेजेस का यही चीज होती है कि वहाँ पे आपको पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिल जाता है. सही है. पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स टीचर्स वैसे ना हो लेकिन पीयर ग्रुप इतना अच्छा हो जाता है कि यू लाइक यू डू मोर देन इनफ. हम्म. हम्म. एंड वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का मेरा ज्यादा हुआ. और लोगों ने बोला भी था कि क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा हम्म. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ो. मैंने बोला ठीक हम्म. है लेकिन जो अच्छा लगता है वही कर रहे हैं. और कंप्यूटर साइंस हम्म. सर मेरे को अच्छा भी लगता था अपने आप. हम्म. हम्म. और स्टार्टिंग में ग्रेड्स वर गुड. बीच में हम्म. थोड़ा सा बीच में कुछ तो हुआ, ग्रेड्स कम होने लगे. हम्म. और हम्म. लास्ट में जाते जाते माय ग्रेड्स वर लाइक वेरी डाउन. 7.58 पे आ गया था. माय होल ओके. एवरीथिंग डिपेंडेड अपॉन कंप्यूटर साइंस ओनली. हम्म. हम्म. और फिर एक प्लेसमेंट हुई. हम्म. उसके बीच में कुछ हेल्थ का इशू भी हो गया था. उसी के बीच में एक प्लेसमेंट हुई, मैं बैंगलोर गया. एक हम्म. महीने से 1.5 महीने तक आई वॉज इन बैंगलोर. हम्म. एंड बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इशू ओनली आई कुड नॉट हम्म. परफॉर्म वेल इन हम्म. दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो. द कंपनी नेम वॉज K12. हम्म. सो वहां से भी आई केम बैक फ्रॉम द कंपनी अगेन टू हम्म. दिल्ली. माय फादर्स लास्ट पोस्टिंग वाज इन दिल्ली. हम्म. एंड रिकवर करने के लिए भी मेरे पास 1-2 महीने थे, 3-4 महीने थे. सो मैं रिकवरी रिकवरी पे हो गया. देन पेरेंट्स टोल्ड मी दैट व्हाई आर यू हम्म. जस्ट सिटिंग अराउंड, कुछ कर लो. हम्म. देन आई हम्म. स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट कि हम्म. अब गेट का कुछ तैयार करते हैं. हम्म. एंड हम्म. अगेन आई वाज नॉट वेरी श्योर ऑफ कि मुझे कंप्यूटर साइंस में करना चाहिए या फिर हम्म. इलेक्ट्रिकल में करना चाहिए. देन माय फादर टोल्ड मी कि बिकॉज कंप्यूटर साइंस में देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस इन इंडिया. हम्म. Electrical, see, you will get PSU options also, and हम्म. to study also. हम्म. If you want to हम्म. study and if you want to do any job also, you can give GATE in electrical, and हम्म. then you can like have your choice. Then you can हम्म. choose. हम्म. तो ऐसे मैंने सर गेट की तैयारी की लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद से मतलब हम्म. स्टार्ट किया. तो हम्म. आई स्टार्टेड इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द वेरी बेसिक्स जितना जितना कवर हो पाया. हम्म. एंड आई गेव गेट फरवरी शायद 16th पे एग्जाम था, 16 और 17. हम्म. एंड गेट दिया. एंड सर स्कोर मेरा अच्छा नहीं था, 400 स्कोर था.
इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, 400 स्कोर आ पाया। हम्म एंड लेकिन उसके बाद फिर सर जैसे मैंने जेई दे रखा था, जेई हम्म में फंडामेंटल्स वर वेरी क्लियर। तो हम्म एक चीज मैंने देखी कि इट वोंट टेक अ लॉट टू मी, कि बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा हम्म लगा भी नहीं कि मुझे फिर से देना चाहिए, क्योंकि मुझे उस फील्ड में जाना नहीं था, एकदम पीएसयू वाली फील्ड में नहीं जाना था। तो मुझे हम्म लगा कि आई वांट कि मैं अभी जो मेरे को पता है उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये चीज पता चली कि काउंसलिंग आई हैव टू डू, क्योंकि हम्म मैंने जेई के टाइम पे काउंसलिंग नहीं की थी। एंड हम्म उस टाइम पे मुझे आईआईटी गांधीनगर भी मिल रहा था, और मैंने हम्म काउंसलिंग नहीं की थी, इसकी वजह से मेरे को एनआईटी जाना पड़ा था। तो ये हम्म मुझे याद रह रहा था उस टाइम पे, कि उस हम्म टाइम अगर मैं आईआईटी गांधीनगर जाता तो शायद आज यहाँ पे नहीं आ रहा होता। तो हम्म फिर मैंने सोचा कि काउंसलिंग कर लेते हैं। तो हम्म फिर ऑप्शन एक, और एक कोई ऑप्शन था, और एक फिर आपका ऑप्शन था। अब आपका हम्म ऑप्शन था वो थोड़ा सा बजट के लिए इशू हो लग रहा था हम्म लेकिन हम्म लेकिन द थिंग इज कि मुझे पता था कि कहाँ पे सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है, वही ज्यादा हम्म जरूरी होता है। जो चीज ज्यादा हम्म मैनेजेबल हो जाती है वो चीज प्रेफरेबल, हम्म मैं वही प्रेफर करता हूँ। तो हम्म मैंने फिर आपका सर कोर्स लिया। एंड हम्म उससे फिर आपने जैसे, मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ काइंड ऑफ, वैसे ही हम्म मैंने आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ अदर इंटरव्यूज टू। एंड हम्म आई गॉट टू सी द स्मॉल होप, द हम्म लाइट ऑफ होप, कि इतने में भी देयर इज समथिंग पॉसिबल। एंड ओके उससे पहले मुझे मास्टर ऑफ एमएस का पता नहीं था कि एमएस हम्म इंडिया में इतना नर्चर भी कर रहा होगा। मुझे यही पता हम्म था कि जर्मनी में लोग जा रहे हैं, हम्म यूएस यूरोप में लोग जा रहे हैं, एंड वहां पे ये सब चल रहा है। बट हम्म यहाँ पे देखा कि जो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू इंडियन बस बस स्टूडेंट्स एंड एमएस के लिए। देन जैसा जैसा आप लोगों ने बताया कि हम्म यहाँ यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस डालने हैं, यहाँ यहाँ पे ये चीजें पढ़नी है, उसके हम्म हिसाब से फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। हम्म बिटवीन दीज फेजेस ऑल्सो आई वाज स्टडिंग फॉर माय कंपनीज टू, कि मैं ओके मतलब सिर्फ ये नहीं कर रहा था कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। मैं कंपनीज हम्म के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, जो कंप्यूटर साइंस कंपनीज है या फिर डेटा एनालिसिस कंपनीज है, उनके लिए भी। तो हम्म ये सारा सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। एंड फिर एसओपी रिव्यूज एंड ये सारी चीजें जैसे कि आपने बताया था, वो सारा मैंने हम्म बैठ के लिख के खुद लिखता था कॉपीज में, हम्म टाइप करता था। उसके बाद फिर से चेक करता था, रिव्यू के लिए ओके डालता था, मैम मैम वापस भेजती थी, फिर उसे फिर से रीचेक करता अच्छा था। तो फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए वैसे वैसे मैंने भरा। ओके आशुतोष आपका गेट स्कोर कितना था? सर माय गेट स्कोर वाज 400। ओके 400 गेट स्कोर एंड सीजीपी आपका 7 पॉइंट टोटल 7.58। 7.58. So Ashutosh, I want to discuss one thing with you. Now your PDA Global, that is our international wing है higher education का abroad, and यस। it is nothing like MTech or BTech in foreign university. It is all about a research MS course, research course. या। And मैं strongly I believe that मास्टर्स करने के बाद maximum students at one stage or the other of their life they feel like getting back into academics, whether they want to be in industries also, but they want to go for higher education, further higher education and international exposure. तो उस टाइम पे एमएस एक डिग्री ऐसी है जो बहुत हेल्पफुल होती है इंडिविजुअल्स को, और आईटी मद्रास का एमएस इज रियली वेरी गुड कोर्स. सो प्रेजेंटली यू आर इन विच कोर्स? यू आर इन एमएस कोर्स और इन एमटेक कोर्स? सर एमएस कोर्स। एमएस कोर्स में आप, मेरे को ये बताओ कि आपको कॉल्स कहाँ कहाँ से आई थी आशुतोष, विद 400 गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड दिस यस सर। क्रेडेंशियल्स, तो कहाँ से आपको कॉल्स आई थी? सर मैंने सर ज्यादा भरा ही नहीं था, मैंने देयर वर 3 इंस्टीट्यूट्स ओनली जिसमें मैंने भरा। ओके और वो भी इसीलिए सर, देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर, बिकॉज फॉर मी, जो मेरा हेल्थ इशू था, इट वाज रिलेटेड टू माइंड। एंड आई वांटेड टू लाइक डिग डीप इनटू व्हाट हैज हैपेंड टू मी। ओके And so I wanted to go into research. ओके The thing is, I wanted to go into research of that particular field. तो गुड मैंने सर आईआईटी कानपुर में भरा था, कॉग्निटिव साइंस में। तो ओके दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ब्रेन साइंस। यस यस एंड आईआईटी मद्रास में कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। Why computational engineering? Because there are 8 projects they are ओके working on, and ओके these projects are like top-notch projects, work currently going in India.
Okay. and one of them is related to properly like computational neuroscience. So Okay. I am particularly doing the project of computational neuroscience. So Mm-hmm. that is why I filled IIT Okay. Madras, Mm-hmm. and the third is IIT Delhi. ओके। यस हम्म। सर। सर तो आईआईटी आईटी दिल्ली दिल्ली में। मैंने सीएस के लिए भर दिया था। ओके। तो आपको कॉल्स कहाँ से आई थी फिर? सर आईआईटी दिल्ली से आया था। हम्म। आईआईटी दिल्ली से एग्जाम देने के लिए आया था, एग्जाम दिया हम्म। मैंने एआई डीएसएआई का। हम्म। और कॉग्निटिव साइंस से सर नहीं आया था, मतलब आईआईटी कानपुर से हम्म। नहीं आया था। नहीं आया था, ओके। तो कॉग्निटिव साइंस में एमएस था या एमटेक था? सर सर लेट मी जस्ट चेक। बिकॉज द चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल फॉर एमएस वाज वेरी हाई फॉर यू। सर आई डोंट थिंक एमएस से आया था। ओके। हम्म। नो नो ओके। सर, एमएस से नहीं हम्म। आया था कॉग्निटिव सर, मे बी आई डोंट ओके। नो, मे बी द सीट्स वर नॉट देयर। बट ओके। कॉग्निटिव साइंस से नहीं आया था, बिकॉज सर हम्म। आपने भी बोला था उस टाइम पे दैट यू शुड फिल आईआईटी कानपुर कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस इज रियली गुड। ये जो आपका प्रेजेंट कोर्स है, दिस इज आल्सो फैंटास्टिक कोर्स आशुतोष। मेरे को थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के बारे में बताओ, जो आईआईटी मद्रास में आप जिस डिपार्टमेंट में, टेल मी समथिंग अबाउट दैट डिपार्टमेंट। Yeah, so basically there are not many students are there. I would say more faculty presence is there in our department, and हम्म। people work in project to project basis, or I would say research to research basis. Projects तो masters में मतलब एमएस में होता नहीं है, तो that also is not very firm in this particular branch. जैसे सर 3-4 दिन पहले आई हैड अ मीटिंग with my advisors, and they ओके। asked me ki what do you want, like what is your final goal about this ms, what do you want? So, do you want a research paper published on your name, or do you want to just fulfill a project? तो ओके। सर इतना इतना मतलब इतना इन लोगों ने लूज कर दिया है कि आपको जो करना है यू कैन डू इट, एंड the branch is about computational, I mean anything which can be done using computers, ओके। anything which you can think of. सर ओके। तो इनिशियली जो मेरा इंटरव्यू भी हुआ वो भी इसीलिए हुआ कि उन्होंने नॉर्मल ऐसी चीजें पूछी कि जो आप जनरली यू वोंट बी एबल टू थिंक कि वी कैन डू इट इज वी कैन डू इट विद कंप्यूटर्स, बट वो चीजें भी कंप्यूटर्स से करने हैं, जैसे कि ब्रेन सर्जरी हो गया या ओके। फिर ब्रेन ट्यूमर्स हो गया, उनको लोकेट करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स टू एड द न्यूरो साइंटिस्ट्स हु आर वर्किंग ऑन इट। या फिर कार्डियक जो कार्डियोलॉजी या फिर कार्डियो सर्जन्स होते हैं उनको असिस्ट करना, ब्रेन एड करना। ओके। तो दिस इज अबाउट मेडिकल फील्ड, बट देन ओके। रोबोटिक्स एंड ईवी में भी द सेम थिंग लाइक गोज ऑन। कैन। तो अभी किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं आशुतोष? सर मेरा प्रोजेक्ट है कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, बेसिकली जो कॉन्शियसनेस एंड स्लीप है। जैसे ओके। कि सर मैं जैसे एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, व्हेन एवर वी स्लीप, तो हम्म। हम लोग सपने जो देखते हैं, तो वो हम्म। सपने जो होते हैं वो मतलब हम लोग कुछ भी क्यों देखते हैं सपने में, हम लोग वही चीज क्यों नहीं देखते जो हमने रियल लाइफ में देखी है। अगर हमें हम्म। सपना आ ही रहा है तो हम हम्म। लोग वैसा ही सपना देख लेते हैं जैसा हमने रियल लाइफ में देखा है। हम लोग उसमें ट्विस्ट क्यों होता है हमारे सपने में? हमारे हम्म। सपने में अगर सीधी रोड होगी हमने जो रियल लाइफ में देखी है, और हमारे सपने में वो रोड बहुत ऊपर नीचे होगी, उसमें हम्म। पॉट्स बने होंगे, उसमें बीच में हम्म। खाई बनी होगी। तो ऐसा हम्म। कैसे हो सकता है? तो मेरा हम्म। बस जो रिसर्च है वो यही है कि हम जो सपना देखते हैं, वो सपने से जो हम्म। सरप्राइज एलिमेंट है वो हम्म। रियल लाइफ में लाएं, ताकि उससे हम्म। हमारे हमको हेल्प हो ओके। कि क्या कि अगर वो सच में किसी दिन रोड पे खाई आ जाए तो हम लोग हम्म। उसे डरे ना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी एक बार सपने में देख रखा है। और ओके, ऐसा तो मतलब इसमें, होता भी है। ओके, सो व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग ऑन इन दिस? सर हम द टेक्नोलॉजी is, sir, actually we take the data from monkeys. So there are the monkeys are there, also the monkeys are there in the campus. तो मैंने भी वैसे अपना डेटा दे रखा है इसी के लिए, मतलब मेरा ब्रेन का डेटा भी उन लोगों ने लिया है अवेक, वाइल आई वाज अवेक। तो ईईजी मशीन का डेटा लेते हैं सर, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम का, और एक ईकॉग मशीन होती है। तो ईकॉग में तो आपका स्कैल्प रिमूव करते हैं, उसे तो नहीं ले सकते एक जिंदा आदमी से।
तो हम्म ईईजी मशीन सर जो होती है, जो एक पूरा ब्रेन के ऊपर मतलब सर के ऊपर एक कैप आती है, सिलिकॉन कैप, वो लगाते हैं, उसमें से तारे निकल रही होती हैं बहुत सारी, सो दैट वो 128 चैनल्स का होता है, और उससे आपकी की सारी अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेव्स ब्रेन की वो कंप्यूटर में जाती हैं। उससे हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट्स लगाते हैं, उसे फिल्टर आउट करते हैं फास्ट। इसमें सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, और उससे सिग्नल को रीड करते हैं। आशुतोष, अच्छा ये एक क्लस्टर हुआ आपका कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग जो आपने बताया। कौन यस कौन सर। सी ब्रांच के कैंडिडेट्स आर देयर इन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग? सर कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के भी हैं, और सर मैकेनिकल के भी हैं। अच्छा, तो इसका जो प्रोसेस था आपका सिलेक्शन का, वो कैसा था? यू अप्लाइड एंड देन दे कॉल्ड यू फॉर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू? Sir, it was interview. So first of all, like every other MS selection in India, they will ask for the SOP. हम्म Then SOP पढ़ने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, if you are selected, then you will be called for an interview. तो ओके। इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू हम्म में दे आस्क्ड मी अबाउट माय इलेक्ट्रिकल जर्नी, आई मीन व्हाट हैव डन इन माय बैचलर्स। So हम्म what was my project? Also, they asked what was your final year project, and हम्म also my final year project was based upon machine learning. It was computer science हम्म project. हम्म So then they told me, the professor told me that you हम्म don't have any electrical project. Also, हम्म your whole BTech was in electrical. Then I simply said that, sir, I'm not very well figured out in electrical. So, but I think I'm good in computer science. So you may ask from computer science. You may ask something. Then my whole interview went in computer science. सर वहां से मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू कंप्यूटर साइंस में ही हुआ। मतलब फ्रॉम द हम्म वेरी बेसिक्स टू थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट हम्म। हुए। तो दिस वाज ऑफलाइन इंटरव्यू इन कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास? नो नो सर, इट वाज ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू, ओके। यस सर, और सारे इंटरव्यू इस बार ऑनलाइन हम्म हुए हैं। तो डू दे टेक योर एसओपी क्वाइट सीरियसली? डू दे रीड इट? यस सर, आई गेस सर, बिकॉज देयर वर सम स्टूडेंट्स जिनका नहीं भी हुआ था, तो एसओपी के लिए, सो दे, आई थिंक दे लिटरली जज द एसओपी वेल। ओके। एंड एंड सर जैसे आई हैव ऑल्सो बीन द पार्ट ऑफ विंटर इन सेशन ऑफ these candidates, MS candidates, MS and PhD candidates ओके। in the स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। सर अभी उनका मतलब मैं टीए था हम्म उनके उसमें हाँ। इंटरव्यू में, तो मैंने उनके हम्म एसओपीज भी देखे हैं और उनके हम्म इंटरव्यूज भी मैनेज किए हैं, तो एसओपीज तो ओके सर बहुत अच्छे से देखते हैं। ओके। अच्छा आशुतोष, अदर देन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और कौन कौन से क्लस्टर्स हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर? सर ब्लू इकोनॉमी है, हम्म वो भी आजकल न्यू। सर मैं बहुत ज्यादा वेल वर्स तो नहीं हूँ, बट बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में है ये डिपार्टमेंट। लाइक द अच्छा। अपकमिंग इकोनॉमी विल बी डिपेंडेड अपॉन इट। ओके। एंड देन सर रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स तो हम्म एज वी ऑल नो एक तो हम्म बहुत अच्छा है, देन ऊपर से अगर आईआईटी मद्रास में, देन इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप। हम्म एंड द other one is yes, computational engineering is there, and then the electrical vehicle। सर ये बहुत हम्म अच्छा है, ओके। इसमें भी बहुत स्कोप है। हम्म एंड देर आर दीज फोर, हम्म एंड आई थिंक देर इज देन आई ट्रिपल डी करके भी सर कुछ है, बट सर आई ओके एम लाइक आई ओनली नो ओके। अबाउट दीज फोर या। ओके, सो आशुतोष, ये एमएस और एमटेक में आपको क्या डिफरेंस दिखा? जो स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सब एमटेक में ही जाना है, क्रेजी होते हैं, एमएस में नहीं जाना है, क्योंकि एमएस में आपका इंटरव्यू होता है और गेट स्कोर थोड़ा कम भी हो तो इंटरव्यू कॉल आता है, फिर वो चेक करते हैं। तो क्योंकि कम गेट स्कोर पे एंट्री मिलने के चांस होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि इसकी वैल्यू उतनी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, एमएस और एमटेक में डिफरेंस क्या है? सर एज आई हैव सीन, आई हैव टॉक्ड विद माय फ्रेंड्स जो भी एमटेक में है। हम्म सर पहली बात तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं रखता है बिटवीन एमटेक एंड एमएस
कैंडिडेट में। हम्म आई सिट इन अ सेम क्लासरूम अंडर द सेम शेड, हम्म जिसमें बीटेक भी बैठ रहा है, उसमें हम्म एमटेक भी बैठ रहा है, और उसमें एमएस भी बैठ रहा है, उसमें MSc बैठा पीएचडी भी बैठ रहा है। PhD बैठा है, बिल्कुल सही सर है। सब बैठ रहे हैं एक ही हम्म क्लासरूम में, यही सेम होता है। कोर्स अटेंड कर रहे हैं। हम्म। एंड सर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी ही एडवाइजर ने 3 दिन पहले मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर क्या फाइनल स्कोप, व्हाट डू यू वांट टू अचीव यस। व्हाइल यू आर इन एमएस, डू यू हम्म वांट टू डू अ प्रोजेक्ट और यू वांट टू गेट अ पेपर पब्लिश्ड यस ऑन योर नेम। यस। सर सेम थिंग, एमएस वाले को हम्म भी एक प्रोजेक्ट करना होता है, एंड हम्म उन्होंने भी मेरे को यही अपॉर्चुनिटी दे दी टू गेट अवे विद अ प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट लेके हम्म निकल जाओ, इंडस्ट्री हम्म में अगर जाना है आपको तो प्रोजेक्ट लेके हम्म निकल जाओ। हम्म सर, one thing I want to tell everyone that MS is more preferable by me. Why? Because मेरे को सिर्फ 2 साल में 45 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज ओनली 5 सब्जेक्ट्स, ओनली हम्म 5 सब्जेक्ट्स, दैट टू सब्जेक्ट्स विच आई कैन चूज अकॉर्डिंग टू हम्म मी, आउट हम्म ऑफ 811 कोर्सेज अवेलेबल इन हम्म आईटी मद्रास। हम्म। एंड अगर आप एमटेक से है तो आपका प्री डिफाइंड सब कुछ आ जाएगा। हाँ, आपके हाथ में नहीं आपको होता। चाहे कुछ हाथ हम्म में नहीं होता, आपको चाहे हम्म, वो पढ़ना हो चाहे नहीं पढ़ना हो, आपको वो करना ही पड़ेगा। सही है। सो दिस इज द थिंग कि मैंने हम्म सर, जैसे मेरा इस बार का मेरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, और मेरे हम्म 3 कोर्सेज थे, हम्म कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस, डेटा हम्म साइंस, एंड हम्म। एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। सर मैंने सारे खुद से चूज किए, नो वन टोल्ड मी अबाउट इट ओके, कौन कौन वंडरफुल। से थे, बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। If you want to हम्म get a small excerpt that what is हम्म this subject about, you can read it out and you can यस select. यस, एमटेक दैट्स में ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है, आपका पहले से हम्म पहले बना हुआ टाइम टेबल होगा, आप यू जस्ट हैव हम्म टू फॉलो इट, जिसमें आपको लगभग 180 कुछ कोर्स क्रेडिट्स हैं, वो सारे हम्म 180 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं 2 साल में। हम्म एंड देन हर चीज यस। वैसे वैसे करनी है। एंड देन सर, प्लेसमेंट्स की बात होती है, तो प्लेसमेंट्स के लिए तो एवरीथिंग इज सेम, या एवरीथिंग इज सेम। मतलब आई एमएस और अंडरस्टैंड। एमटेक में कोई फर्क नहीं है। कोई डिफरेंस कंपनीज, नहीं, दैट इज ट्रू। सर बल्कि अभी लिटरली अभी एप्पल आई थी, तो एप्पल ने बीच में आई थी, तो उसमें तो वी कुडंट अप्लाई। वो हम्म सिर्फ इंटर्नशिप, वो सिर्फ रिसर्च पोजीशंस के लिए आई, सिर्फ रिसर्च, उसने एमटेक यस। बीटेक के लिए खोला ही नहीं। एंड आई वाज अमेज्ड बिकॉज आई एम फ्रॉम एनआईटी, तो आई वाज अमेज्ड कि मतलब बीटेक के लिए कोई कंपनी खोल नहीं रही हाँ। है अपनी पोजीशंस। बट हम्म देन आई थॉट कि नहीं, मतलब दिस इज डिफरेंट, दिस इज हाँ, अभी समथिंग अभी डिफरेंट। रिसर्च को ज्यादा वैल्यू है। एंड हायर या एजुकेशन पीएचडी अगर अब्रॉड से करनी है तब तो एमएस इज वेरी वेरी यूजफुल डिग्री एक्चुअली या लेटर ऑन। वो तो है। यस सर। अच्छा आशुतोष, जिन स्टूडेंट्स का गेट स्कोर कम होता है लेकिन अदरवाइज वो अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनके लिए एमएस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा, कोई एडवाइस अगर आप उन स्टूडेंट्स को दो दें जिनका गेट स्कोर अगर थोड़ा कम भी है लेकिन स्टिल दे वांट टू गेट इनटू रियली गुड कोर्सेज एंड आईआईटीज, उनको आप क्या बोलेंगे? सर, आई वांट टू जस्ट गिव एन एग्जांपल एंड देन आई प्रोसीड। हम्म कि हम्म सर, आई हैव अ फ्रेंड जिसने गेट दिया 2 बार, हाँ 2 बार, एक्चुअली 3 बार गेट दिया, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड ड्रॉप ईयर। उसने 3 बार गेट दिया। ड्रॉप ईयर में मैंने उसके साथ दिया था, मैं मतलब ड्रॉप ईयर बेसिकली ड्रॉप नहीं था उसका, ही वाज आल्सो इन अ जॉब, मैं भी उसी जॉब में था, मैंने छोड़ दी थी जॉब। उसके उसके गेट में सर मेरे से थोड़े से कम थे, 10-20 मार्क्स और कम थे। देन आई टोल्ड हिम जस्ट टू फिल इट आउट, कि एटलीस्ट ट्राई तो करो, कि यार क्या पता हो जाए, मतलब यू डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क, एक बार हम्म ट्राई करो। देन ही वाज लाइक कि नहीं, एक और बार देते हैं, कोई कुछ नहीं है, एक और बार देते हैं, एक और बार देते हैं। मैंने बोला कि कितना तुम वो कर लोगे इसे, कितना इसे अच्छा बना लोगे। एटलीस्ट यू कैन डू वन थिंग, कि गिव इट अ शॉट, कि तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट में जाना भी है तो कम से कम काउंसलिंग करवा के, या फिर हम्म कुछ ऐसा करवा के, अगर उसके साथ पढ़ाई करनी है वो कर हम्म सकते हो, कि अगर उसके साथ कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है तो वो करो, एंड देन अगेन रीअपियर करो, जैसे बहुत लोग करते हैं ऐसा। लेकिन हम्म देर आर मेनी पीपल जो होप ही छोड़ देते हैं, दे विल से कि नहीं, फिर से देंगे अगले साल, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है आगे हम्म जाके। हम्म और सर एक और चीज मैं बोलूंगा कि
अगर मैं मेरे भी बहुत ही कम मार्क्स आए थे, बट आई हम्म न्यू कि कैसे सिस्टमेटिक वे में हम लोग कुछ चीजें हम्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग हम्म पहले से ही होप खत्म कर यस देते हैं तो हम्म बहुत चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगी। हम्म अगर सर मुझे मुझे इतना पता भी है कि मेरे तो 400 के अक्रॉस मार्क्स है, किसी के 500 भी होंगे ना, एंड हम्म। अगर उसने 500 पे अपनी होप खत्म कर दी होगी तो भी उसको कॉलेज नहीं मिला होगा। एंड दिस इज सही वेरी बात है। ट्रू, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। Yeah, I have एंड seen even एंड 600 plus gate score people doing nothing. That is exactly, true. sir. Mm-hmm. In my college, in this NIT also, there were people who had greater score than mine in JE, and they were in the mechanical branch or this branch. Why? Because they didn't know how to do it. They were intelligent at that moment, at that period of time, but they were not intelligent for the upcoming things, like what to do next. पेपर के लिए सबके सबके पास इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उसके बाद क्या करना है उसकी हाँ, ये इंटेलिजेंस बहुत काउंसलिंग कम में बहुत होती है। इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको एक हेल्प करती है, बताता है, कोई गाइड करता है आपको, ऐसा कर लो। अदरवाइज ना, मैं पिछले 5-10 साल से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन हर बार जब गेट का पेपर निकलता है और स्टूडेंट जिसका 400 500 600 गेट स्कोर होता है, वो बाकी जिनका हाई गेट स्कोर होते हैं उनकी तरफ देखता है और फिर बोलता है नहीं मेरा तो कम है, मेरा तो कुछ नहीं बनेगा। सेल्फ एग्जैक्टली सर। इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, खुद इम्पोज कर दी कि मेरा कुछ नहीं बन हम्म। सकता। एंड एज यू सेड कि अगर तुमने सोच लिया मेरा कुछ नहीं बन सकता, तो एक्चुअल में तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, आप कुछ करोगे नहीं। नहीं बन सकता। जबकि मेरी रियलिटी ये राइट। है आशुतोष, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका 400 गेट स्कोर है, लेकिन आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में, बेस्ट कोर्स में, आप जो चाहें वो कोर्स उठा सकते हैं। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। लेकिन इस रियलिटी को हम्म। देखने के बाद भी इतना ज्यादा, मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड से कि वो नेगेटिविटी है बच्चों के दिमाग में हो जाता है कि वो एक साल के बाद अगले साल, एंड आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट टेकिंग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, because एग्जैक्टली सर। you सेम। can get everything, with whatever score you are getting, और लाइफ को you should keep on moving and not stagnant नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं वर्ड करना आपने है। यूज किया, वो हो जाता है फिर। सही बात है, जब आपको लगता है मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, जैसे गेट होता है पहले वीक में हम्म। रिजल्ट आने के बाद बच्चा बोलता है सर मैं ड्रॉप ले लूं। आई सेड ड्रॉप। एटलीस्ट कंप्लीट द प्रोसेस, जुलाई अगस्त तक चलो तो सही यार, तुम क्यों ड्रॉप की बात कर रहे हो। स्पॉट राउंड्स होते हैं, कई कुछ होता राइट। है, फिर विंटर भी आता है। विंटर भी आता है, अब आपने प्रोसेस में भी देखा है, जिनमें कम गेट स्कोर रह हाँ, जाता है उनको विंटर में भी चांस होता है। लेकिन विंटर स्टिल में भी चांस ड्रॉप मिलता है। ड्रॉप ड्रॉप, पता नहीं वो दे वांट एक्सक्यूज और समथिंग, और ड्रॉप की बात करते हैं जबकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए आशुतोष, राइट आपने सर। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सारा दिया डिपार्टमेंट के बारे में। और अभी ये वीडियो पब्लिश करने के बाद जब स्टूडेंट जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए, मैं आपको रिक्वेस्ट एक बार फिर से करूंगा कि आप उन स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करने के लिए एक सेशन में मैं इनवाइट करूंगा आपको, सो दैट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर डिपार्टमेंट इन आईआईटी मद्रास, जो स्टूडेंट भी इस डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, वो उनके लिए हम वो सेशन रखेंगे और उसमें आपको इन्वाइट करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी हेड। बस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।